जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ मोबाइल या बच्चा इस विषय पर एक परिचर्चा के रूप में अपने स्वयं के अनुभव और विचार शेयर कर रहा हूँ। हाल ही में एक सामाजिक पारिवारिक समारोह में गया था। वहाँ मैंने पाया कि एक लगभग 4 वर्ष का बच्चा मोबाइल में इस कदर उलझा हुआ रहता है कि जिसके हाथ से अगर मोबाइल ले लो तो रोने लग जाए। मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए कभी भी वह अपने आप में हंसने लग जाता है, कभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा यार यह क्या है, तो देखा कि दूसरा एक और बच्चा उसी की लगभग उसी उम्र का बच्चा वो भी इसी तरह से मोबाइल के साथ मोबाइल पर कुछ ना कुछ वीडियोज देखने में लगा हुआ है। जब गहनता में गया, गहराइयों में गया तो मैंने पाया कि लगभग बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, दूध पीने की जिनकी उम्र है, वहाँ से लेकर और ऊपर तक जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेज वाले हैं, किसी न किसी रूप में मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि एक तो वो क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ उन्हें समझ में आ रही है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने उपस्थित होता है। तो हम ये पाएंगे कि ऊल जुलूल बातें वो देखते हैं, कोई डरावनी बातें देखते हैं या कोई ऐसी असंभव बातें देखते हैं जो कि एक इंसान के जीवन में उस प्रकार की घटना बड़ा ही असंभव सा होता है। ऐसी बातों को देखकर अनायास वो चिल्लाने लग जाते हैं, अनायास हंसने लग जाते हैं और एक कपीसी उनमें छूटने लग जाती है। इनके सबके केवल और केवल दुष्परिणाम ही देखने को मिलते हैं। अच्छे परिणाम तो कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो दुष्परिणाम है कि उसका स्वास्थ्य बेहद कमज़ोर हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। वो किसी भी हाल में उस बच्चे के साथ में हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? अगर वो दुग्ध पान कर रहा है तो मोबाइल देख रहा है, खाना खा रहा है तो मोबाइल देख रहा है, अगर और कोई चीज़ वह खा रहा पी रहा है तो वह केवल और केवल मोबाइल देख रहा है। जहाँ फ्रूट खाते वक्त, भोजन करते वक्त, दूध लेते वक्त, मिठाई खाते वक्त या अन्य कोई वस्तु खाते वक्त या पीते वक्त बच्चा उधर ध्यान ही नहीं देता है, तो आप भला बताइए कि उसका डाइजेशन सिस्टम कैसे सही रहेगा, कैसे खाए पिए का रस उसके शरीर में बनेगा, और जब रस बनेगा ही नहीं तो उसे हम हेल्दी वेल्दी कैसे मान सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है उनके साथ में वह यह है कि उनके दिमाग का, उनके ब्रेन का, उनके मस्तिष्क का किसी भी हाल में पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है और लॉस ऑफ मेमोरी वाला जो एक डिजीज़ है, एक रोग है, वह उन्हें लग जाता है। तीसरी बात है कि उनमें एक आलस्य उत्पन्न हो जाता है
और वह कोई भी घर का काम हो, स्कूल का काम हो या अन्य और कोई काम हो, इवन जो डे टू डे लाइफ में मंजन करना है, स्नान करना है, उसमें भी उनका आलस्य ही दिखाई देता है। अगली बात है इसमें देखिए कि उनके जो रिजल्ट्स है पढ़ाई लिखाई के, वो इतने पुअर आने लग जाते हैं कि जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, चरित्र पर बहुत 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 बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप ये देखिएगा कि जहाँ बच्चे को खुले मैदान में खेलना चाहिए, ऑक्सीजन लेना चाहिए, भौतिक एक्सरसाइज वाले स्पोर्ट्स एंड गेम्स में रुचि रखनी चाहिए, वहाँ वह अपनी आंखें गड़ाए हुए केवल अंधेरे कमरे में, कम रोशनी वाले कमरे में मोबाइल पर लगा रहता है। जब देखो तभी वह गेम गेम गेम, यानी कि कोई ना कोई उसको गेम खेलने को लिए चाहिए। आप चाहे अपने घर में हो, चाहे रिश्तेदार के हो, चाहे बस में जा रहे हो, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी हो, आपके बच्चे को तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए। अब एक प्रश्न उस रोज मेरे दिमाग में आया कि जब इस कदर ये जो नई जेनरेशन है मोबाइल में डूबी हुई है और इनको इनकी एजुकेशन का कोई भी ध्यान नहीं है, व्यक्तित्व के विकास का इनके पेरेंट्स को कोई भी ध्यान नहीं है, तो इनका भविष्य क्या है। अब आप सोचिएगा कि वो बच्चा जो कि फिजिकली, मेंटली एक तरह से डिसेबल्ड हो गया है, अब आप क्या करेंगे? क्या कागज के नोट आपके बच्चे की जगह ले सकते हैं? आपने जो बंगला बनाया वो क्या आपके बच्चे की जगह ले सकता है? आपके पास में 4 व्हीलर्स है तो क्या वो लोहे के टुकड़े, लोहे के खिलौने आपके बच्चे की जगह ले सकता है? तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि ये भौतिक सुख सुविधाएं आपके बच्चे की जगह नहीं ले सकती है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका धन तो वो बंगला है, वो गाड़ी है और ऑर्नामेंट्स, जेवरात है, कपड़े लत्ते हैं? नहीं, अपनी यह गलत फहमी दूर कीजिए। आपका जो असली धन है वह तो आपकी संतान, आपका बच्चा है, चाहे वह लड़की हो या कि लड़का। तो मैं आपको यहाँ जो शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही ब्रीफ में इसको इसलिए कहा क्योंकि यह कोई मेरे समझ में आने वाली एक बुरी बात ही नहीं है, बल्कि यह बुरी बात तो एक यूनिवर्सल रूप ले चुकी है और हमारे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक, एक झोपड़ी से लेकर और महल तक ये बुराई घर कर चुकी है। प्लास्टिक का यह टुकड़ा, चाहे वो सैमसंग के नाम से जाना जाए, चाहे आईफोन के नाम से जाना जाए, चाहे वो 4G हो या 5G हो, चाहे वो सोने से बना हुआ हो या चांदी का बना हुआ हो, चाहे उस पर डायमंड्स लगे हुए हो, सिवाय एक नासूर के, सिवाय एक बहुत बड़ी बीमारी के, असाध्य बीमारी के, आपके बच्चे के लिए इसके अलावा ये कोई दूसरी चीज नहीं है। और इस बीमारी से यदि बच्चा एक बार ग्रस्त हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, तो ये मान कर चलना कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है, कोई फिजिशियन ऐसा या सर्जन ऐसा नहीं है, कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक ऐसा नहीं है, कोई होम्योपैथी ऐसा नहीं है, कोई यूनानी चिकित्सक ऐसा नहीं है जो कि ऐसे बच्चों का इलाज कर सके। और आप यह पाएंगे कि जब उनकी उम्र जवानी में आएगी, जिसे हम जवानी की उम्र कहते हैं, तो ये पक्की
की बात है, उस समय तक ये मान कर चलना कि पहले के लोगों का जो बुढ़ापा है, जो कि 65-70 साल के बाद में आता था, वह इस जेनरेशन में 20-25 साल के बाद में ही देखने को मिल जाएगा। और आपके लिए कमाना छोड़ वे स्वयं अपना लालन पालन पोषण करने के योग्य भी नहीं रहेंगे, इतना भी नहीं कमा पाएंगे कि खुद का तो गुजर बसर कर सके। जो प्रॉपर्टी आप छोड़ के जाएंगे वो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन भी नहीं रख पाएंगे, और यदि बेचकर खाएंगे तो एक निश्चित समय बाद में वो भी ख़त्म हो जाएगी और दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो अगर हमें अपना खानदान बचाना है, अपना वंश बचाना है, तो मेरी बात ये गांठ बांध लो। बच्चा 2, 5, 10 दिन रोएगा, लेकिन उसको उसके हाथ में मोबाइल मत थमाओ। साइनाइड जो पॉइजन है उससे भी ज़्यादा खतरनाक यह मोबाइल का पॉइजन है। प्लीज़ आप इस बीमारी से अपने बच्चे को मुक्त रखें और अपनी धन, अपनी वेल्थ को बनाए रखें और सच्चा सुख अपनी संतान से प्राप्त करें, अपने बच्चे से प्राप्त करे। उसके साथ उठे बैठे, खाए पिए, खेले गाएं, जो भी करना है अपने बच्चे के साथ में ही रहकर कीजिए। उसको पूरी कंपनी दीजिए, पूरा समय उसके साथ में बिताइए, उसकी हर एक्टिविटी को वॉच कीजिए और उसे एक संस्कारित और योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाए। जय श्री कृष्ण।